हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हो, है खैरियत से हो? मैंने कहा एक लोग का फ़र्स्ट पार्ट शूट करते हैं, सेकंड पार्ट जो है वो मर्डर्ड का है। तो मैंने अभी जो है ना एशीज़ की वीडियो रिकॉर्ड किया और आज इतनी हवा चल रही है, 2-3 माशाल्लाह पूरे हफ्ते से बहुत प्यारा मौसम है, बहुत ज़बरदस्त हवा अल्लाह सोने ने चलाई हुई है। इतनी मैं कहती हूँ जैसे जन्नत की हवा चल रही है। लेकिन ये जो टेक्सचर है ना, ये क्या करें, ये उड़ जाते हैं, ऐसे उड़ जाते हैं कि जस्ट बस कंट्रोल से बाहर होते हैं। अच्छा जी, एक बात मैंने आप लोगों से शेयर करनी थी, सुननी ज़रूर है, लाजमी सुननी ज़रूर है। एज ए क्रिएटर दिस इज़ माई हक, जिसको बोलना मेरा बनता ही बनता है। तो जी बड़ा ही अथेंटिक सा सवाल है कि जो डर्ट की क्रिएशन है जो कि आप पूरी ASMR कम्युनिटी में देखते हैं, और मैं किसी टाइम ना बड़ा ही प्राउड फील करती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्राउड फील करती हूँ। ये सोच के नहीं कि किसी गरूर को जहन में रख के करना, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं एक प्राउड फील करके ना इस चीज़ को सोचती हूँ कि आज जो पूरी ASMR कम्युनिटी के अंदर ये डर्ट का जो एक कंटेंट है, और ये जो ग्रीटी सीमट, ये जो टेक्सचर बनाने का जो मेरा पहला कंटेंट था, जो मैंने अपनी जर्नी में पहले शेयर किया हुआ है, कि जो डर्ट से पहले का कंटेंट जो मैंने शेयर करके टेक्सचर बनाना सबको सिखाए थे, और उसके बाद जो मेरा ये डर्ट का कंटेंट है जो मैंने क्रिएशन की थी, और यकीन जाने आज पूरी ASMR कम्युनिटी के अंदर मैं वो हर न्यू चैनल हो जाए चाहे ओल्ड चैनल हो जाए, मैं उस चैनल के ऊपर अपना ये कंटेंट जब देखती हूँ ना, तो मुझे इतना प्राउड फील होता है ना। मैं कहती हूँ कि मैं हूँ इस डर्ट की क्रिएशन, मैं साफ सीधी बात बोलती हूँ, और इसमें कोई मगरूर होने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत से सब्सक्राइबर मुझसे, मैं ये बात इस बिहाफ पे कर रही हूँ कि बहुत से सब्सक्राइबर, बहुत से लातादार सब्सक्राइबर है जिनका ये सवाल है कि आप की जो डर्ट, जो आपकी जो डर्ट्स हैं वो ASMR कम्युनिटी के अंदर सबसे टॉप पर सबसे अच्छी हैं। तो रेड क्वीन ASMR की डर्ट भी टॉप पे बहुत अच्छी है। मेरी पहले यानी कि रेड क्वीन ASMR का भी जो कंटेंट डर्ट का और मेरा कंटेंट डर्ट का है, हम दोनों की माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कम्युनिटी के अंदर बहुत प्रेफर करते हैं। मैं बात करने जा रही हूँ कि मेरे सब्सक्राइबर जो मुझसे पूछते हैं कि डर्ट को लेकर सवाल करते हैं, तो मैं आपको बताती हूँ 4 साल पहले, जिसको ये स्टोरी नहीं पता, जिसको नहीं पता कि डर्ट का कंटेंट किस तरह से क्रिएट हुआ, डर्ट का कंटेंट इस कम्युनिटी में कौन लेकर आया और किस तरह ये ईजाद हुआ, तो उसको मैं बताती हूँ आज, क्योंकि बहुत से अनजान है, बहुत से नहीं जानते और सवाल फिर करते हैं। तो पहले जो था ना, जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था, तो मट्टी गमलों में जो मट्टी होती थी ना, गमलों में जो मट्टी होती थी, चीकनी मिट्टी होती थी, वो हार्ड होती थी। तो मैंने जब ये चैनल का स्टार्ट लिया था ना, तब मेरे पास रेड डर्ट थी, मेरे पास सैंड सीमट था, ग्रीटी सीमट था। सीमट से तो मैं वैसे ही खेलती रहती थी, मट्टी से वैसे ही खेलती रहती थी, ईंटें पीसने का मुझे वैसे बड़ा शौक़ था। तो चीकनी मिट्टी जो थी गमलों में थी ना, उसको मैं रोलर के ज़रिए ना सॉफ्ट करती थी, यानी कि वो इतना मुश्किल काम था ना कि मट्टी को सॉफ्ट करना और फिर उसकी शेप्स बनाना, बनती भी नहीं ठीक थी, भूर जाती थी जब ड्राई होती थी। तो बट अट्रैक्ट भी बहुत आपको करती है, बट अच्छी भी बहुत लगती है। लेकिन मैं चाहती थी ये सॉफ्ट बनी, ये बिल्कुल सॉफ्ट हो, और क्योंकि एक बड़ी अलग सा टेक्सचर है, बड़ी मज़े का टेक्सचर है। तो आप यकीन करें, उस वक़्त 4 साल पहले की ये बात है, उस वक़्त 4 भी नहीं, मेरे ख्याल से 5 साल पहले लगा लें, अल्हम्दुलिल्लाह 5 साल पहले या 4 साल पहले की बात है। मैंने जो था ना मड का, मेरे टेक्सचर जो मैं बना रही थी, वो उनका जो लिक्विड था ना, वो बहुत ज़्यादा जो था ना, मैं बाहर निकाल दे सेपरेट करती थी टेक्सचरों को, लिक्विड के ज़रिए टेक्सचरों को सॉफ्ट करती थी। तो बाय चांस मैंने क्या किया, मैंने लिक्विड के अंदर ढेर सारा सीमट जो था ना, लगा लें हाफ मग, 1 मग्गा पूरा लगा लें, वो मैंने सीमट में मट्टी के अंदर डाल दिया था, लिक्विड के अंदर।
और उसका जो एक अलग से मैजिक हुआ था ना नेक्स्ट डे में, तो मैं यकीन करें जब उस टेक्सचर को मैंने ना मोमटी के ऊपर रख दिया हुआ था, काफ़ी ऊंचाई पर रखा था कि जहाँ पे एक मोमटी बनी थी ऊंची वाली हमारी, जिस घर में हम पहले मेरी वर्क प्लेस थी, तो वहाँ पे मैंने रख दिया हुआ था। तो मैं काफ़ी दिनों बाद दिन गुजर गए, तो मैंने कहा मैं इसको टेक्सचर को छेड़ ही नहीं रही, मैं इस टेक्सचर को देखूँ। इसमें मैंने सीमेंट डाला हुआ था। अच्छा, जब मैंने वो उल्टाई ना बाल्टी, तो वो एक अलग सा फोमी टाइप का टेक्सचर निकला, बड़ा ही फ्लफ़ी, बड़ा ही फोमी टाइप का। और फिर वो मैंने जो था ना रेड क्वीन एस्मार को बुलाया और मैंने कहा कि देखिए बड़ा ज़बरदस्त सा टेक्सचर बनना है, ये कितना सॉफ्ट है, ये तो जिम चौक टाइप का टेक्सचर बन गया है। उन्होंने कहती तूने किया क्या? मैंने कहा मैंने इसके अंदर सीमेंट डाला था लिक्विड के अंदर, तो ये इसके बाद ना ये शक्ल बन गई है। तो हम बड़े खुश हुए, मैं बड़ी खुश हुई, अन्ना भी बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा अब तो हम नूर, अब हम ना इस तरह से बहुत, मैंने कहा हम तो इस तरह से बहुत टेक्सचर्स बना सकते हैं, बहुत सारे टेक्सचर बना सकते हैं हम। तो उसने कहा हाँ मैं अब बनाऊँगी। अनम ने कहा मैं अब बनाऊँगी, क्योंकि मैंने तो एक फार्मूला याद किया था, मैंने तो एक टेक्सचर बना के अनम को दिखाया था। तो उसके बाद अनम ने जो था ना रेड क्वीन एस्मार ने, उसने कहा मैं कि इसको मैं अब ना डिफरेंट लिक्विड के अंदर ना इस फार्मूले को ऐड करूँगी और इससे जो है ना डर्ट का जो है ना डर्ट बनाऊँगी। डर्ट का वर्ड जो था ना वो रेड क्वीन एस्मार ने मुख्तलिफ टेक्सचरों के लिक्विड में ऐड करके जो टेक्सचर बनाए थे उसने इस मेरे फार्मूले के वे से, तो उसने फिर पूरी कम्युनिटी के अंदर ना वो डर्ट का कंटेंट शेयर कर दिया था। तो आज कहने का मतलब ये है कि मैं प्राउड से कहती हूँ कि जो पूरी टोटल कम्युनिटी के अंदर आज ये डर्ट का कंटेंट है ना, डिफरेंट टाइप के डर्ट्स हैं, कलरफुल डर्ट्स हैं, ये जितनी भी डर्ट्स हैं, इसका जो क्रेडिट जो है ना आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह बैठा हुआ है। प्राउड से कहती हूँ मैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह पाक ने मेरे जहन में चीज़ डालनी थी और मैंने ये चीज़ डाली। मैं बड़े सोचती हूँ, मैं कहती हूँ कि जिस तरह आज डर्ट का कंटेंट मैंने जो है मेरी क्रिएशन है और रेड क्वीन एस्मार ने उसको डिफरेंट लिक्विड में ऐड करके टेक्सचर इंट्रोड्यूस करवाए। और इस तरह मैं कहती हूँ जिम चौक का कौन क्रिएटर था, जिम चौक किसने जो थी वो किसकी क्रिएटिविटी थी, मुझे ये जानना है। सो अगर आप लोग रिसर्च करें कि जिम चौक का कौन जो था ना क्रिएटर था, सो वो भी जानना बड़ा ही ज़रूरी है। जिस तरह कि आपको डर्ट का जानना ज़रूरी है ना, डर्ट का क्रिएटर कौन है, इस तरह आपको जिम चौक का भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए डे बाय डे हमारे सब्सक्राइबर आते हैं, न्यू आते हैं, और हर एक आने वाले बंदे को जो नहीं जानता इस काम को, जिसको नहीं पता, और लोग कहते हैं मिट्टी तो सॉफ्ट होती ही नहीं है, मिट्टी कैसे आप सॉफ्ट कर लेती हैं, मिट्टी तो कभी भी सॉफ्ट नहीं हो सकती। सो ये जो मेरा आंसर है ना इस बिहाफ पे, इस कंटेंट के बिहाफ पे मैंने उन सब्सक्राइबर को अवेयर किया है जो कि इस चीज़ को नहीं जानते। बेसिकली ओल्ड वाले तो जानते ही जानते हैं। तो चलें मैं फटाफट एक शेप क्रम्बल करती हूँ डिप करके। ये देखिए ये बटरफ्लाई बन गई है, ये है थंबनेल। वैसे तो मैंने ड्राई फ्लोर क्रम्बलिंग की है और मैंने कहा 3-4 शेप बची हैं, चलो डिप करके कर देते, डिप करके क्रम्बलिंग कर देते हैं। ये बच्चा ये देखिए,
अच्छा जी, एक व्लॉग की डिमांड आ रही थी कि डिफरेंट शेप्स जो आपके जितने टेक्सचर्स हैं ना आपके, उनकी एक एक शेप व्लॉग की शक्ल में कन्वर्ट करें। ये व्लॉग इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द मिलेगा, थोड़ा वेट करें। मिलेगा लेकिन बहुत जल्द मिलेगा, थोड़ा सा टाइम लें। 1 हफ्ते तक आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह अज़ीज़, ठीक है। अच्छा जी, एक सब्सक्राइबर है मेरे, इंडिया से हैं। मुझे उनका नाम नहीं याद है, सीरियसली मुझे नाम नहीं याद है, बट मुझे उन्होंने कमेंट किया था कल परसों। तो उन्होंने कमेंट किया था, वो मेरे काम को बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरे काम को बहुत ज़्यादा पसंद किया है। तो उन्होंने ये भी बोला है कि मेरा कंस्ट्रक्शन का काम है और मैं ये मिट्टी वगैरह, ये सैंड सीमेंट वगैरह, ये चीज़ें वगैरह ना जो है ना, मेरी इसकी फैक्ट्री है। तो मैं आपके कंटेंट को देखता हूँ, मुझे आपका कंटेंट बहुत अच्छा लगा है, बहुत सेटिस्फाइंग है आपका कंटेंट। और उन्होंने मेरे काम को बहुत पसंद किया। और उन्होंने एक बात बहुत ज़रूरी बोली कि आप प्लीज़ सुपर थैंक्स जो होता है ना, सुपर थैंक्स होता है, उन्होंने कहा कि आपका सुपर थैंक्स अवेलेबल, ये अपने यानी कि ये सुपर थैंक्स का जो एक ऑप्शन होता है ना, ये यहाँ आपके चैनल पर अवेलेबल नहीं है। अगर है तो इसको ऑन करवाएं, हम आपको अप्रिशिएट करना चाहते हैं, उन सब्सक्राइबर ने कहा। आपने मुझे इतनी हौसला अफजाई जो है, आपकी इतनी सी बात से मेरी इतनी हौसला अफजाई हो गई है कि आपने मुझे मेरी काम को इतना अप्रिशिएटेड किया, वो भी दिल से किया। यही बात होती है कि किसी के काम को समझना, उसके काम की कदर अहमियत समझना, उसकी मेहनत को समझना, और उसको इस तरह के अल्फाज उसके काम के लिए, तो वो उसके लिए ना बहुत प्राउड होता है। वो उसके लिए बहुत ज़्यादा एक जो होता है ना, लगा ले, मुझे बात करनी नहीं आ रही, बट उसके लिए बहुत हैप्पीनेस उसके लिए होती है, उसके लिए बहुत एक खुशी होती है, खुशी की बात होती है कि भाई उसके काम को इतना अप्रिशिएट किया गया। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। और मैं आप यकीन करें कि ये जो मेरे पास इस टाइम पूरा अपना एक टेक्सचर का एक जो है ना कंटेंट है, मैं इसको चाहती हूँ इतना ही रहे, इसको इतना बढ़ाऊँ ना, यानी कि टेक्सचर जितने जितने बन गए इतने ही रहे, इसको बढ़ाऊँ ना, क्योंकि कब यहाँ से हमें दूसरी जगह घर शिफ्ट करना पड़ जाए, कब हमें कहीं और जाके घर मिल जाए या घर शिफ्ट करना पड़ जाए, तो फिर ये टेक्सचर को उठाना रखना बड़ा मुश्किल होता है। और रही बात सुपर थैंक्स की, तो ये सुपर थैंक्स का जो एक ऑप्शन है, ये हमारे पाकिस्तान में फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। ये जस्ट आई हैव टू से कि इंडिया के अंदर में भी, इंडिया में और या आउटसाइड कंट्री में जो है, अदर कंट्रीज़ में ये अवेलेबल है। तो लाइक USA, यूनाइटेड किंगडम, ये जो भी है ना, UK वगैरह, ये मेरे ख्याल से ये अपॉर्चुनिटी उनके पास है, और इंडिया के यूट्यूबर्स के पास भी है सुपर थैंक्स का जो ऑप्शन है, हमारे पास नहीं है। तो बाकी आपके जो अल्फाज है, आपकी अप्रिसिएशन है मेरे काम को लेके, उसका दिल की गहराई से शुक्रिया। अल्लाह पाक आपको खुश रखें, थैंक यू सो मच। तो इस तरह मैं अपने व्लॉग को करती हूँ एंड, तो दुआ में याद रखिएगा, और नेगेटिव कमेंट बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरा हर सब्सक्राइबर एक अच्छे कमेंट करे, अच्छे तरीके से मेरी हौसला अफजाई करे। यकीन करें, आपके कमेंट, आपकी जो एक दुआ, आपकी जो एक अप्रिसिएशन है मेरे काम को लेके, वो मेरी मोटिवेशन है। सो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सपोर्ट के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके उस टाइम के लिए जो आप लोग मेरे
टाइम वीडियोस पर आके स्पेंड करते हैं, उनको वॉच करते हैं। सो दिल से शुक्रिया आप सबका, जज़ाकल्लाह। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला वेरी सून डिफरेंट टेक्सचर्स की क्रमलिंग के साथ विद ए न्यू ब्लॉग। तो अपना दुआ में याद के अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।